साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका पीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों EPSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपका डीबी चल रहा है, अब देखो दोबारा से कल से डीबी स्टार्ट हुए हैं। तो कल 18वां दिन था और आज डीबी का 19वां दिन है। तो आज है 17 अक्टूबर और फर्स्ट शिफ्ट का आंकड़ा वही है जो मैं आपको बताता रहता हूँ। लगभग हर शिफ्ट में देखो, हर टेबल पर अब देखो एक आध टेबल ऐसी भी जाती है जिसमें 2 ही बच्चे एब्सेंट रहते हैं, 3 ही बच्चे एब्सेंट रहते हैं। कुछ टेबल ऐसी भी चली जाती है इसमें 7-8 बच्चे तक एब्सेंट चले जाते हैं। तो एक एवरेज निकालोगे तो वही 5 से 6 का एवरेज बैठता है। तो आप मान के चलो लगभग आज 50 से लेकर 55 फर्स्ट शिफ्ट में डीबी का आंकड़ा रहा है कि डीबी जो उन लोगों ने स्किप किया है, छात्र छात्राओं ने, वो इतना रहा है। और बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि इफेक्टिव डीबी स्किप नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है इफेक्टिव डीबी स्किप? इफेक्टिव डीबी स्किप भी हो रहा है और आपको कट ऑफ में इसकी तब्दीली जब 30 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट दिसंबर में आएगा तब देख लेना कि इसमें कितना बड़ा फ़र्क आया है। ठीक है, तो आपको इफेक्टिव डीबी स्किप भी हो रहा है। जो समझदार लोग हैं वो डीबी स्किप बिल्कुल करा रहे हैं, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा साथियों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों का भी छात्र छात्राओं का जहाँ भी सिलेक्शन है, PCS में सिलेक्शन है, SSC में सिलेक्शन है, रेलवे में सिलेक्शन है, अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन है, मतलब जो लेखपाल की लेवल 3 है इसका लेवल 4, 5, 6 पे अगर सिलेक्शन है, 7 पे सिलेक्शन है, तो आप इसमें डीबी कृपया करके न कराएं, जिससे जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। और आपका तो कुछ भला होना नहीं है, अपना जॉब करनी है, अपना कुछ करना है। आप हाँ इसके लिए करा सकते हो कि आपको शो ऑफ करना होगा कहीं कि हाँ देखो मैंने ये लेखपाल की जॉब ले ली और ये इतनी बड़ी जॉब नहीं है, आप अच्छी जॉब पे सेलेक्ट हो तो वहीं रहिए और दूसरे लोगों को भी इसमें मोटिवेट करिए कि आप डीबी मत कराओ, कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे मैं नहीं करा रहा हूँ, इस प्रकार से कहना है। ठीक है साथियों, तो ये बात समझ लो। और साथियों अब देखो, जो बहुत सारे लोग अब इसी के चक्कर में लगे पड़े हैं, आप तो बस इतना ही करना है कि डीबी के लिए सपोर्ट करो और बस बहुत सारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लेखपाल की कट ऑफ क्या जाएगी। अब तो कट ऑफ बहुत बार डिसाइड हो चुकी है, मतलब बहुत बार हमने बता चुके हैं और 30 नवंबर के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें देख भी लेना, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन आप चिंता छोड़ के जो PET की परीक्षा है, अगर आप बहुत दे रहे हो वो लोग, जो PET परीक्षा उसे बहुत अच्छे से दो। और दूसरा, अन्य जो परीक्षाएं हैं EPSSC कंडक्ट कराने वाला है दिसंबर में, जैसे ऑडिटर की परीक्षा हो गई, BPO की परीक्षा हो गई, और भी बहुत सारी परीक्षाएं जो कराने वाला है उन पर ध्यान दीजिए। और 3 परीक्षाएं जो स्पेशल हैं, जो दंत चिकित्सा की हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई और प्रवर्तन निदेशालय पुलिस की हो गई, उसकी भी जो शॉर्ट लिस्टिंग आपको इसी हफ्ते में देखने को मिलेगी और उसकी परीक्षाएं आपको जनवरी में देखने को मिल जाएंगी, जनवरी या फरवरी में। तो उन पर ध्यान दीजिए अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन है तो। अदरवाइज आप इन परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आपको कोई करवा नहीं देगा। हाँ, अगली वाली परीक्षाओं को क्यों बिगाड़ रहे हो, भविष्य में जो आने वाली हैं, क्योंकि आप पैट दे रहे हो तो पैट में अच्छे नंबर लाओ। ये तो एनालिसिस आपका खुद का है कि आप मेरे कितने नंबर आ रहे हैं तो मुझे मेरा होगा कि नहीं होगा, वो बात अलग है। होना होगा तो हो जाएगा। और पैट की परीक्षा बहुत अच्छे से दो 28 29 जून को कह रहा हूँ, सॉरी, अक्टूबर में। तो आपको और अन्य परीक्षाएं जो भी हैं, जैसे ऑडिटर की जिसको परीक्षा देनी है वो भी दे, और जो BPO की परीक्षा बहुत अच्छी परीक्षा है, आपको दिसंबर में परीक्षा देखने को मिलेगी निश्चित तौर पर। ठीक है, तो उन परीक्षाओं पर ध्यान दो। इसके चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय आपके पास है ही नहीं, और समय बर्बाद करोगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको। और साथियों मैंने बता दिया है, कई बार मैंने बताया है कि आपकी जो तुम्हारा रिजल्ट या तो दिसंबर लास्ट में 99% संभावना ये है कि दिसंबर लास्ट में आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा 1% कहीं इधर उधर ऊपर नीचे होता है तो 15 जनवरी तक हर हाल में आपका लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा। और आप कहोगे कोर्ट केस चलते रहेंगे ऐसे ही। अगर कोर्ट केस समाप्त नहीं हुए तो ऐसे ही चलते रहेंगे। आज कोर्ट केस है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसे ही चलते रहेंगे कोर्ट केस, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपको चुनाव से पहले हर हाल में हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इतना विश्वास रखो और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहो। और आज का आंकड़ा मैंने बता दिया 50 से लेकर 55 के बीच में है जो डीबी स्किप करने वाले छात्रों की संख्या है। और बहुत सही आंकड़ा मैं बता पाता हूं सुबह के टाइम पर। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।